नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान कला संस्कृति के एक महत्वपूर्ण चैप्टर राजस्थान के लोक नृत्य को लेकर सामने प्रस्तुत हुए हैं। राजस्थान की कला संस्कृति के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी अपने को मिलती है जब यहाँ की कल्चर से हम जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो अपने मेले और त्योहार हैं, उन संत और संप्रदाय हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, उसमें मनोरंजन के लिए अनेक महत्वपूर्ण नृत्य किए जाते हैं। तो मनुष्य द्वारा अपने हर्षोल्लास में भावों के साथ अपने शरीर के अंगों का संचालन करते हुए जो अभिनय किया जाता है उसे हम नृत्य की परंपरा में पढ़ते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है अपने राजस्थान के लोक नृत्य, और उसमें हम अभी चल रहा है। तो अपने महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में अपना रामदेव जी के मेले से स्टार्ट करते हैं। तेहरताली लोक नृत्य एक नृत्य है जिसका नाम है तेहरताली। तेहरताली नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो किसी महिला विशेष द्वारा मंच पर बैठकर घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। 13 मंजीरों को अपने शरीर के अंगों पर बांधकर 9 दाहिने पैन पर, 2 मंजीरे कोहनियों पर, 2 मंजीरे हथेलियों में रखकर बड़े ही करतल के साथ उन 13 को एक साथ बजाने पर उनसे ध्वनि निकलती है। इस कारण से इसका नाम पड़ा तेहरताली नृत्य। यह किस सेक्टर में किया जाता है? तो ये अपने रामदेव से जुड़े होने के कारण जैसलमेर में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? जैसलमेर में। जैसलमेर को प्राचीन काल में हम बात करें क्या कहते हैं तो मांड क्षेत्र कहा जाता है। जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता था। तेहरताली नृत्य का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कामड़िया पंथ से। कौन से पंथ से है मित्रों? कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो रामदेव जी ने की। रामदेव जी जो लोक देवता है अपने, रामदेव जी द्वारा इसकी की गई बेटा स्थापना। रामदेव जी द्वारा इसकी स्थापना की जाती। क्या खास बात है? किसको लेकर उनके विचार ये आया कि इसकी स्थापना की जाए? तो इसका उद्देश्य था भेदभाव को समाप्त करने के लिए। भेदभाव को या छुआछूत था उसको समाप्त करने के लिए। भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की। कामड़िया पंथ की किसके द्वारा किया जाता है? तो विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो यह कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तो हम इसमें करेंगे बात कामड़ जाति की। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। तेहरताल नृत्य है अपना जैसलमेर में मांड क्षेत्र में किया जाता है। कामड़ जाति या कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ पंथ की स्थापना किसने की? तो रामदेव जी ने की थी। और किस उद्देश्य से की थी स्थापना इस पंथ की? तो भेदभाव को समाप्त करने के लिए की थी। और इस जाति की जो महिलाएं हैं कामड़ जाति की, उन महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है जिसका नाम है तेहरताली नृत्य। तेहरताली नृत्य की और हम बात करें, तेहरताली नाम से बोध हो रहा है कि तेहरताली जैसे हम 2 हथेलियों से बजाते हैं ताली, उसी प्रकार से मंजीरों से जो आवाज आती है, जो घन वाद्य यंत्र है, उस प्रकार से उसकी जो आवाज है उसके आधार पर इसका नाम पड़ा तेहरताली। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो उद्गम स्थल जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है पदराला गांव या पादरला गांव, और ये गांव का संबंध है पाली से, जो वर्तमान में एक संभाग बन चुका है। पदराला गांव पाली। इसकी प्रमुख या प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है
नृत्यांगना, उनका नाम है मांगी बाई, मांगी बाई पादरला। इनके द्वारा ये नृत्य अभिनय किया गया इस नृत्य का, और इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई गई। यह नृत्य कब किया जाता है? तो ये रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक लोक नृत्य है। यह है रामदेव जी के मेले का, रामदेव जी के मेले का आकर्षक नृत्य है, आकर्षक नृत्य है। हम बात करें रामदेव जी के मेले की, कि रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर या दूज से लेकर एकादशी तक, दूज से लेकर एकादशी तक। कहाँ लगता है? तो ये स्थान है इसका रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर। रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक लोक नृत्य है तेहरताली, जिसका उद्गम स्थल है पदराला गांव पाली, और प्रमुख नृत्यांगना है मांगी बाई। और ये नृत्य रामदेव जी के मेले में विशेष अभिनय किया जाता है, क्योंकि रामदेव जी के द्वारा ही कामड़िया पंथ की स्थापना की, और उसी कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा उनके मेले में यह नृत्य अभिनय किया जाता है। आगे हम बात करें इसको लेकर, तो इस नृत्य में वाद्य यंत्र क्या है? तो इस नृत्य में वाद्य यंत्र है अपने, पहले तो प्रमुख वाद्य यंत्र है मंजीरा। मंजीरा कैसा वाद्य यंत्र है? तो धातु से बना होने के कारण ये घन वाद्य यंत्र में आता है। इसके अलावा है चौतारा, वेणो, इन वाद्य यंत्रों के साथ ही नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से अपना एक नृत्य हुआ। कितने मंजीरे साथ में लिए जाते हैं? तो 13 मंजीरे, 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे दाहिने पैर पर, 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 मंजीरे कोहनी पर तथा 2 मंजीरे हथेलियों में रखकर, हथेलियों में रख कर उनको बजाते हुए ये नृत्य किया जाता है। नृत्य किस प्रकार से किया जाता है? तो मंच पर बैठकर, मंच पर बैठकर इसका अभिनय किया जाता है। किसकी बात करें? तो हमने बात कर ली है पहले, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये महिलाओं द्वारा किया जाता है मंच पर बैठकर 13 मंजीरों की सहायता से कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले का आकर्षक लोक नृत्य मंजीरा, चौतारा, वेणु वाद्य यंत्रों के साथ, और जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उद्गम स्थल है कत्रियासा, जो अपना पदराला गांव है पाली। नेक्स्ट आगे बात करें हम इसी प्रकार से और बात करते हैं, हम एक और विशेष नृत्य लेते हैं संप्रदाय से जुड़ा हुआ अग्नि नृत्य। जैसा कि नाम से बोध हो रहा है, इसमें अग्नि का प्रयोग किया जाता होगा। तो उसी प्रकार से अपना एक बीकानेर का संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा उन अपने गुरु की उपासना में यह नृत्य किया जाता है, जिसका नाम है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल है कत्रियासर गांव बीकानेर। वहां के लोगों द्वारा रात्रि में एक धूणा लगाकर उसमें अग्नि के अंगारे जलाकर उन अंगारों पर नंगे पैरों से ये नृत्य किया जाता है।
नृत्य करते समय वो अपने गुरु की स्मृति में एक नारा देते हैं, एक घोष देते हैं, जिसका नाम हो गया फतेह फतेह। किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय से। इस नृत्य को किसने संरक्षण दिया? तो इसको संरक्षण दिया गया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा। यह नृत्य वर्तमान में किस प्रकार के कार्यक्रमों में आयोजित किया जाता है? तो भी वहां अपनी एक संस्था है आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उस संस्था द्वारा यहाँ ऊंट महोत्सव का जब आयोजन करवाया जाता है तो ऊंट महोत्सव में आए हुए विदेशियों के लिए एक मनोरंजन कार्यक्रम के दौरान इस नृत्य का अभिनय करवाया जाता है। तो हम पढ़ें इसको। अग्नि नृत्य, पहले तो बात करें हम उद्गम स्थल की। उद्गम स्थल है कत्रियासर गांव बीकानेर, जो जसनासी से जुड़ा हुआ है। कत्रियासर गांव बीकानेर, जो बीकानेर है ना जांगल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। राव बीका द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। किनके द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा, सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो नंगे पैरों से जलते हुए अंगारों पर, जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। किस सेक्टर में किया जाता है? तो बीकानेर में, जांगल प्रदेश में किया जाता है। नृत्य करते दौरान नर्तक द्वारा मतीरे फोड़ना, मतीरे का संबंध है अंगारों को फोड़ना, हल चलाना, ये क्रियाएं की जाती हैं। इस नृत्य को संरक्षण देने वाले हैं बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। वर्तमान में इसको बढ़ावा मिला एक संस्था द्वारा, तो वर्तमान में बढ़ावा दिया गया आरटीडीसी द्वारा, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, एक संस्था द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया है। किस प्रारूप में दिया गया? तो यहां एक आयोजन करवाया जाता है ऊंट महोत्सव का। ऊंट महोत्सव के दौरान इस नृत्य का अभिनय करवाया जाता है। इस कारण ये नृत्य भी प्रसिद्ध है। और यदि हम बात करें इसको लेकर, तो ये रुस्तम जी एक अपने जसनाती संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध हुए थे, उनके द्वारा भी ये नृत्य अभिनय किया गया था मुगल दरबार में। तो इनको नगाड़ा बजाने की इनको छूट दी गई थी। तो इस प्रकार से ये अपना एक नृत्य हुआ अग्नि नृत्य, जो जांगल प्रदेश में जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है। नर्तक के द्वारा एक नारा दिया जाता है फतेह फतेह का, अपने गुरु की याद में, गुरु की सिद्धि के लिए नृत्य किया जाता है। या पूछे आपसे, जलते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य तो अग्नि नृत्य। कहाँ किया जाता है? तो बीकानेर में। इस नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जसनाती संप्रदाय। ऐसा संप्रदाय जिसकी स्थापना जसनाथ जी द्वारा की गई और उसमें 36 नियमों का पालन किया गया, और वो संप्रदाय कहलाया अपना जसनाती संप्रदाय। इसी प्रकार से हम आपके लिए मनोरंजन जो जीके की सामग्री है वो लेते रहेंगे। धन्यवाद।